श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाभ्यो नमः। श्री युगल किशोर चरण कमलभ्यो नमः। श्री नारायणाभ्यो नमः। श्री रामचंद्राभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरिः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। आज हम सत्यनारायण की कथा को आरंभ करते हैं। विस्तार के रूप में सुनाया जाएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कथा आरंभ करते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री तेजस्वी सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, जो मानव जाति उत्पन्न हुई है, हे प्रभु, जो कलयुग रूपी है, कलयुग में जो अवतारित होंगे प्रभु, उनका उद्धार कैसे होगा तथा ऐसा कोई हमें तप बताइए कि जीव का उद्धार हो जाए और उन्हें थोड़े समय में मनवांछित फल मिले।
सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषि हो, आपने कलयुग के लोगों की बड़ी चिंता की है, इसका कारण क्या है? सौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, क्योंकि कलयुग के लोगों पर समय बड़ा विविध होगा, उनके पास समय नहीं रहेगा। हे प्रभु, कोई ऐसा तप लगाइए जिससे थोड़े समय में ही मनोवांछित फल मिले तथा उन मनुष्य जीवों का उद्धार हो जाए। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आपने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे वह व्रत के बारे में बतलाता हूँ जिस व्रत को श्री नारद मुनि श्रेष्ठ ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा, और भगवान विष्णु ने श्री मुनि श्रेष्ठ को कहा। सो ध्यान से सुने। एक समय की बात है कि ब्रह्मा पुत्र श्री नारद मुनि अनेक लोकों में घूमते घूमते भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आ गए, मृत्यु लोक पर आ गए, और उन्होंने एक अचम्मा देखा कि सभी जीव, सभी मनुष्य, मानव जाति अपने अपने दुख से बड़ी दुखी हो रहे हैं। इस दुख का कारण नारद मुनि ने अपने मन में सोचा कि कैसे उपाय किया जाए, और अपने मन में सोचकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम गए। भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुंचकर वहां स्तुति करने लगे। श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव के ईश्वर को देखकर स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, न आपका आदि है न आपका अंत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वव्यापते हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हे प्रभु, आप सच्चिद आनंद को करने वाले हैं, आप अंधकार स्वरूप हैं, आप वृक्ष लता पता सभी आप हैं, न आपका आदि है न आपका अंत है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तभी भगवान विष्णु कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप यहाँ किस काम के लिए आए हो, निसंकोच रहे। तभी नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो कृपा कर बतलाइए कि जो पृथ्वी पर मनुष्य जाति अवतारित हुए हैं उनका दुख कैसे दूर हो सकेगा। प्रभु, ऐसा कोई उपाय बतलाइए अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, तूने मनुष्य के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं प्रेम वंश होकर मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक में आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूं जो दोनों जगह शब्द सकता व्यतिरिक्त है। सभी मनुष्य जाति भगवान सत्यनारायण का व्रत व कथा करें, भगवान के कुल सामग्री को अर्पण कर अपने बंधु बांधवों सहित भगवान का पूजन करें। ऐसा करने पर मनुष्य समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत के बारे में विस्तार से बतलाइए। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, यह व्रत हर स्थान पर विजय ही करने वाला होता है। बंधन वाले मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, और कोई भी मनुष्य जाति अपने परिवार बंधु बांधवों सहित संध्या के समय, प्रातः काल के समय
सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, कथा सुने। ऐसा करने पर मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है, सारे कष्ट का निवारण होता है और अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं आगे की और कथा कहता हूं, सुनिए। एक निर्धन ब्राह्मण था, एक निर्धन ब्राह्मण था। वह भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता था, घर घर जाकर भिक्षा लाता था। भगवान का बड़ा भक्त था। तो एक दिन भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर कर उस निर्धन ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, आप पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? निर्धन ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। अगर आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बतलाइए। विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए कहने लगे कि हे निर्धन ब्राह्मण, तू सत्यनारायण भगवान का व्रत कर, उनकी कृपा से तेरी यहाँ धन दान आदि की वृद्धि होगी। और भगवान विष्णु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि जो मुझे धन बेचने से मुझे धन से धन मिलेगा, उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और सवेरे उठा और भिक्षा के लिए चल दिया। भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। निर्धन ब्राह्मण को अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कुल सामग्री को लेके आया, रोली बोली फूल अक्षत पुष्पमाला फल मिष्टान धूप नैवेद्य, आटे का समाड़ी छोड़ अपने परिवार बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। वह निर्धन ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत से अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ और अंत में सुख भोग कर वैकुंठ धाम को गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। जो सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, तो भगवान प्रभु श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे प्रभु, इस निर्धन ब्राह्मण को सुनकर किस किस ने व्रत किया वह हम सुनना चाहते हैं। अभी हमारे मन में जिज्ञासा है। और जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? जो मन से सुनने वाले हो, मन में भाव हो, कथा में प्रसंग में अच्छा मन लगा हो। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनियों, मैं आगे की और कथा कहता हूं, तो ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण देवता अपने घर पर व्रत सत्यनारायण का कर रहे थे। तो उसी समय वहां एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बड़ा प्यास से व्याकुल था। लकड़ियों को ब्राह्मण के मकान के सामने रक्षक और ब्राह्मण के मकान में चला गया। उसने देखा कि ब्राह्मण देवता कुछ पूजन कर रहे हैं, तो वहीं पर बैठ गया और बैठने के बाद कथा सुनी, पूजन किया। पूजन समाप्त होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद लकड़हारे ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या कर रहे हैं या इसके करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे लकड़हारे, मैं यह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूं, क्योंकि इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। लकड़हारा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, इसका विधान मुझे भी बतलाइए, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा।
वह बूढ़ा लकड़हारा ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की सारी विधान विधि सुनकर अपने घर को चला गया और अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि जो मुझे लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करूंगा। लकड़हारे ने संकल्प तो ले लिया अपने मन में, परंतु उसे रात में निंद्रा भी नहीं आई, नींद भी नहीं आई और चिंतित होने लगा और मन में सोचने लगा कि जो लकड़ी बेचने से मुझे पैसा मिलता है उससे तो मैं अपना पेट पालन करता हूँ, अपने परिवार का पेट पूजा करवाता हूँ। और मैंने भगवान का संकल्प ले लिया, मैंने कथा का संकल्प ले लिया, अब मैं इसे कैसे करूं? सवेरे उठा, लकड़ियां का गट्ठर अपने सिर पर रखा और लकड़ियां बेचने के लिए चल दिया। लकड़ियां ऐसे नगर में लेके गया जहां धनवान लोग रहते थे, वहां पैसे वाले लोग रहते थे और भगवान की कृपा से उनका लकड़ियों को दाम पहले से चौगुना मिला। बोलिए नारायण भगवान की जय। वह लकड़हारा पैसे लेकर अति प्रसन्न हुआ, भगवान की कुल सामग्री को अपने साथ लाकर अपने परिवार बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। उस व्रत व पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ, अंत में सुख भोग कर वैकुंठ धाम को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनियों, मैं आपको और आगे की एक कथा सुनाता हूं, सो ध्यान से सुने। एक समय की बात है कि एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा जितेंद्रिय था और सत्य वक्ता था। गरीब को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था, कुंवारी कन्याओं का विवाह किया करवाता था, धर्मशाला कुएं आदि बाग बगीचे का निर्माण किया करवाता था। उसकी पत्नी कमल की समान मुख वाली और सती साध्वी थी। दोनों ने एक समय भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन आरंभ किया। तभी वहां एक साधु नामक वैश्य आया और उसके पास भी बहुत सारा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजन के पास गया और राजन से विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं, या इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे बतलाइए, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। राजा से सारे विधान सुनकर राजा ने कहने लगे कि साधु नामक वैश्य, मैं ये भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है और मैं संतान प्राप्ति के लिए यह पूजन कर रहा हूँ। साधु नामक वैश्य बोला कि हे राजन, इसका विधान मुझे भी बतलाइए, क्योंकि आपके कथा अनुसार इस व्रत को मैं भी करूंगा और मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे मेरी संतान जरूर होगी। भगवान को नमस्कार कर प्रसाद ग्रहण करने के बाद, सारे विधान सुनने के बाद साधु नामक वैश्य अपने घर को गया और घर पर जाकर अपनी स्त्री लीलावती से ऐसे वचन कहे कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। उसके तीन वचन सुनकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर साधु की स्त्री लीलावती भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। कन्या का नामकरण किया और कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले नारायण भगवान की जय।
जब कन्या का नामकरण हो गया तो साधु नामक वैश्य सत्यनारायण भगवान का पूजन करना भूल गया है। उनकी पत्नी ने स्मरण दिलाया कि जब आपने जो संकल्प लिया कि हमारी संतान होगी, आज उसे पूर्ण कीजिए। साधु नामक वैष्णव कहने लगा कि हे देवी, आप व्यर्थ की चिंता न करें, इसके विवाह में कर देंगे। और ऐसा कहकर साधु नामक अपनी पत्नी को झूठी आशा देकर व्यापार के लिए चला गया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि भगवान ने अपनी माया रची और साधु नामक की वैश्य की पुत्री को 15 दिन में माया के द्वारा विवाह के युग कर दिया। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे कन्या बनने लगी और 15 दिन में विवाह के युग हो गई। जब साधु नामक वैश्य व्यापार से लौटा तो अपनी पुत्रियों को सखियों के साथ खेलते हुए देखा, अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। यह अचम्मा देखकर साधु नामक वैश्य ने दूत को बुलाया और दूत से कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां एक सुंदर से बड़े पुत्र को ले आया। उस बड़े पुत्र को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने परिवार, अपने बंधु, अपने बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दिया, अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। परंतु विवाह के समय और विवाह के बाद भी वह सत्यनारायण कथा करना भूल गया, भगवान नारायण का पूजन करना भूल गया। भगवान उसे क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तुम्हें बड़ा दुख प्राप्त हो। साधु नामक वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया और कंचन नगर में राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगा। एक समय भगवान की माया से भगवान ने अपने माया के 2 चोर बनाए और 2 चोर राजा के धन को चुरा कर भागे जा रहे थे। तो पीछे से राजा के दूतों को देखकर उन चोरों ने घबराते हुए राजा के धन को वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर और दामाद ठहरे हुए थे। जय हो। वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर और दामाद ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने राजा के धन को वहां रखा हुआ देखा तो दोनों को बंदी बना कर ले गए और राजा के समीप जाकर खड़ा कर दिया कि हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपा देख कर आज्ञा दें। राजा ने चंद्रकेतु ने उनकी कोई बात ना सुनी और उनको बंदी कारागार में डाल दिया। जितना धन था उनका सारा धन छीन लिया। भगवान के श्राप के कारण साधु नामक वैश्य के घर पे जो धन रखा था वो चोर चुरा कर ले गए हैं। अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहां उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात को घर गई। उधर लीलावती को चिंता होने लगी। जब रात को घर पहुंची कलावती तो लीलावती कहने लगी, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी कि हे माँ, अब व्यर्थ की चिंता न करें। मैं एक ब्राह्मण के घर गई और मैंने वहां सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करने के बाद तब रात को घर लौटी हूँ। इतना कहते ही साधु की स्त्री लीलावती को अपने पति का संकल्प याद आ गया। जब संकल्प याद आ गया तो लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी की। भगवान के पूजन की तैयारी की ही अपने परिवार बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा की, भगवान को भोग लगाकर
क्षमा याचना करने लगी कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी कोई बोली हुई हो उसे क्षमा कर दीजिए और मेरे पति और दामाद को शीघ्र लौटा दीजिए। उनके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु के सपन में कहने लगे कि हे राजन, जो दोनों बड़े पुत्र तुमने कैद किए हुए हैं वो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका पुत्र, राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। भगवान विष्णु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा ने सभा में अपना सपना सुनाया और दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त किया। दोनों बड़े पुत्रों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा कहने लगे कि हे महानुभावों, अब आपको कोई भय नहीं है, आप चिंतित मत करो, आप यहाँ पर भयभीत मत रहो। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्र धारण किए, नए नए वस्त्र पहनाए और जितना धन लिया उससे दूना धन देकर उनको विदा किया। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब साधु नामक वैश्य यात्रा आरंभ की ही, जब अपने नगर को निकट चलने लगा तो भगवान ने उनकी फिर परीक्षा ली। एक दंडी वेशधारी का रूप धारण कर कर साधु नामक से बोलने लगे कि हे साधु, तेरी नाम में क्या है? साधु नामक वैश्य कहने लगा कि हे प्रभु, क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए कहने लगे, हे साधु, तेरा वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर भगवान समुद्र के समीप बैठ गए, समुद्र के किनारे पर जाकर बैठ गए। जब उधर साधु नामक वैश्य ने नाव को ऊंचा उठा देखकर अचंबा किया और मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा कि मैंने ये असत्य वचन क्यों कहे, मैंने ये असत्य वचन क्यों कहे। तभी उसका दामाद बोला कि आप ये शोक प्रकट ना करें, क्योंकि हमने यह असत्य वचन उन बूढ़े ब्राह्मण से कहे तथा हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साधु नामक वैश्य अपने दामाद के वचन सुनकर उस दंडी वेशधारी भगवान की शरण में चले गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके सामर्थ्य के अनुसार पूजा करूंगा। मेरी नौकरों को पहले के समान धर्म धन से परिपूर्ण कर दो। हे प्रभु, जब आपके रूप को ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि नहीं जान सकते तो मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं आपके रूप को कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। साधु नामक वैश्य के ऐसे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब साधु नामक वैश्य ने आकर देखा नाव पर कि नाव धन से परिपूर्ण है, तो उसी जगह साधु नामक वैश्य ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और व्रत करने के बाद अपने नगर के निकट चलने लगा। जब अपने नगर के निकट पहुंचा, समुद्र के किनारे पहुंच गया तो दूत को घर भेजा और दूत ने घर जाकर साधु की स्त्री लीलावती से ऐसे वचन कहे कि आपके पति और दामाद नगर के निकट आ गए हैं। उस समय लीलावती और कलावती दोनों भगवान के पूजन की तैयारी कर रही थी, सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी कर रही थी। तब लीलावती ने पूजन समाप्त किया
और अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तू भगवान का भोग लगा कर आ जाना, तब तक मैं चलती हूं। कलावती भगवान का भोग लगाना भूल गई और अपने जल्दी जल्दी में पति के दर्शन को चली गई। भगवान उससे क्रोधित हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया, उसके पति को अदर्श कर दिया। आदर्श किसे कहते हैं? आदर्श उसे कहते हैं कि हम सबको देख रहे हैं परंतु कलावती को उनके पति नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान ने उनके पति को आदर्श कर दिया। उधर कलावती रोती रोती जमीन पे गिर पड़ी। कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी कोई भूल हुई हो उसे क्षमा करें। उनकी दीन वचन सुनकर आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अगर घर जाकर यह प्रसाद ग्रहण करे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। कलावती आकाशवाणी सुनते ही घर पर गई, भगवान को नमस्कार किया, क्षमा याचना की ही, भगवान का भोग लगाकर स्वयं ग्रहण किया। तब पश्चात आकर अपने पति के दर्शन किए और उसी जगह पर साधु नामक वैश्य अपने परिवार बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनियों, आगे की और एक और कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुने। एक समय तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। वहां पर वन के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्वाल वाले बच्चे भगवान के पूजन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने छोटे छोटे से बच्चों ने, ग्वाल वालों ने भगवान की पूजन की तैयारी की, भगवान का पूजन किया, कथा की और भगवान का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उस राजन के समीप जाके रख दिया। राजन से कहने लगे कि हे राजन, यह प्रसाद ग्रहण करें। महाराज भगवान के प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। भगवान क्रोधित हो गए राजन से और उसकी नगरी को नष्ट कर दिया, अदर्श कर दिया। यह सब अचंभा देखकर महाराज तुंगध्वज कहने लगे, बड़े बुद्धिमान थे, कि इसी का सब मेरे प्रसाद त्याग का ही ये श्राप है। उसी जगह महाराज वापस गए और भगवान को नमस्कार किया, क्षमा याचना की और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से जैसी नगरी थी वैसा कर दिया और महाराज समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया, परम धाम को गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। जो मनुष्य इस प्रलभ दुर्बल व्रत को करते हैं उन्हें सत्यनारायण भगवान की कृपा से हर स्थान पर विजयी होते हैं और निर्धन धनी जो बंदी मुक्त हो जाते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा समारोहत पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने इस व्रत को किया पहले, अब उनकी दूसरे जन्म की कथा भी सुन लीजिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख नाम के महाराज ने राजा दशरथ बनकर श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त किया।
और साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रकृत राजा भरद्वाज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज स्वयं हुए मनु हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा की और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। बोले नारायण भगवान की जय, बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसा नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्रीदेव महाराज की जय, बोले शीतला माई की जय, बोले भैरव जी महाराज की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले श्री अवल किशोर सरकार की जय, बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोले सियापत रामचंद्र भगवान की जय, बोले शीश के दानी की जय, माए मेरी सखिया चौथा वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा श्री रावणदान बोल साचे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, ब्राह्मण मंडली की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, अपने अपने गुरुजन महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की